जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार भाई अनिल कुमार, दिनेश कुमार, नमस्कार भाई अंजू रानी, गुड इवनिंग। एस बुरा नमस्कार भाई। भीमसेन सिंह जय हिंद। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। दीपक नमस्कार भाई। शिवांग नमस्कार। रोहित जय हिंद सभी को भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। मोती सिंह, आशु कुंडू, राम राम भाई आशु। लास्ट टाइम फॉर्मूले बताए थे, याद किए हैं ना? उसके ऊपर काम करेंगे आज हम, उनका भी यूज होगा। कुल जांगड़ा, रितु, सोमवीर, आशीष, संजीव, राम राम प्रिंस कुमार, बाबा लाएंगे क्रांति, जपनाम, राम राम भाई। बाबा जाने मन की बात। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। अनिल कुमार, राम राम भाई। आशीष सैनी, जय हिंद। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं सभी एक बार, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, कल की वीडियो की जो कल की क्लास थी हमारी, वो मैंने, उसका जो पीडीएफ था मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना आप सभी। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार, अपनी क्लास को शुरू करते हैं बस। देखो भाई, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था भाई कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बताए थे मैंने। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। के बाद एक फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी भाई। उसके बाद बताया था मैंने आपको ए की 4 माइनस में बी की 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर 7 नंबर, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी। के बाद फॉर्मूला बताया था ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का ए बी। के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से ए प्लस में बी का होल क्यूब भाई, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस का 3ab और ए प्लस का बी भाई। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ए माइनस में बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस का 3ab और ए माइनस का बी। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ से ए प्लस में बी, सॉरी, ए क्यूब, बड़ा कर लेते हैं पहले, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc, ए प्लस का बी प्लस का सी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। नमस्कार सभी को भाई, राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी। ये तो हमने कर लिया ना, स्क्वायर वाला कर लेते। ए प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का 2ab सी। ये फॉर्मूले हमारे, लास्ट टाइम मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे भाई। नमस्कार सभी को भाई, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें सारी, ठीक है। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा भाई हमें क्वेश्चन कैसे आएगा और किस तरीके से अटेंड करना उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक पहचान होती है ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा, कोई भी नंबर 2 या 3 बार, एक जैसा नंबर कोई भी 2 या 3 बार दे रखा हो तो समझ लेना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से उठ के आया ही, ठीक है। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से उठ के आया ही क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अपना क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं 287 को, इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 2a और b, मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा a इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, समझे ना बात, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में b इंटू बी स्क्वायर माइनस का 2ab, समझे ना बात। मैंने a को क्या मान लिया यहाँ पर, a अपना 287 है भाई और b अपना 269 है, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कि कई बच्चे गुणा करना शुरू कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गुणा कभी नहीं होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों के पीछे कुछ लॉजिक होगा, ठीक है ना। का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा यहाँ से अपना 18 स्क्वायर कितना होता है 324। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा अपना यहाँ से, आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया भाई, रितु, अभिनव, अंकित, अंजू, अंकित का बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों के पीछे लॉजिक ये होता है, कोई भी नंबर, एक जैसा नंबर मेरे भाई 2 या 3 बार दे रखा हो तो समझ लेना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से उठ के आया है क्वेश्चन, ठीक है। समझिए ना बात, कर लोगे इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है ना। 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। कुसुम बिल्कुल सही है, संजीव, दिनेश बिल्कुल सही है भाई 324, ठीक है भाई। नेक्स्ट, गुणा नहीं करनी है, कहीं वहां पर कलाकारी दिखाने लग जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, क्या बोला इसने, करके देखो फिर इसमें, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ए क्या है हमारा यहाँ पर, हाँ भाई ए कितना है 2.70 और बी कितना अपना 4.30, ठीक है 4.30। बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी हरी अप, ट्राई करो। क्या आएगा भाई, देखो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, प्लस का ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर की, ये है अपना 2 में 4.30 की मल्टीप्लाई है 2 के साथ, इनटू में 270, समझे ना बात। ये फॉर्मूला बन गया ना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab ऊपर दे रखा मेरे भाई, और नीचे क्या दे रखा है ए प्लस का बी, समझे ना बात। ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किसका भाई, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या ए प्लस का बी। अब ए प्लस बी ऊपर कितनी बार है, 2 बार है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, समझे ना बात, समझे ना। नहीं आए तो मैं बता देता हूँ, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ए प्लस का बी लिख सकते हैं, नीचे अपना ए प्लस का बी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा यहाँ से, ए प्लस का बी, ए कितना अपना 2.30
70 और बी कितना 4.30, तो कितना आ जाए यहाँ से अपना 7। तो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 2ab को मिला रखा है, 2 और a को मिला रखा है, b अपना एज इट इज है। समझे ना बात? यहाँ से या a मान लो या b मान लो, जो भी मान तो मर्जी आपकी है। ठीक है, फॉर्मूला है ये ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस का 2ab। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस का 2ab किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा अपना? 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है। जितने विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कर लोगे ना इस तरीके से भाई? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। हो जाएगा। नेक्स्ट करें, क्या आएगा बताओ? बता सकते हो? ग्रामस्यू में लेटेस्ट पेपर का है ये, ग्रामस्यू में आया हुआ क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 का। बताएं भाई। बीसू 4, HR 4, अभिनव 4, पिंकी कुंडू 4। देखो मैंने आपको बताया एक जैसे नंबर दिख रहे हैं आपको, मतलब ए अपने लिए 469 है और बी मेरे भाई अपने लिए 174 है। तो बात को समझो, ऊपर क्या दे रखा? ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है? ए बी। बात को समझना। अब ऊपर का फॉर्मूला खुलेगा, वैल्यू पुट मत करो, बाद में देखें क्या बचने वाला फाइनल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? बाहर माइनस का साइन, तो साइन बदलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इनके साइन बदल जाएंगे, अपॉन में ए बी। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट जाएगा, तो 4ab, 2ab कितना हो गया? 4ab। तो यहाँ से नीचे क्या अपना ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, क्या बचने वाला है यहाँ से? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4। जिसका भी 4 आंसर बिल्कुल सही है। 295 मेरे भाई नहीं आने वाला ये सारणदीप, गलत आपका। 295 पता नहीं कौन सा तरीका लगाया आपने, ये उत्तर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 4। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 4ab ऊपर बनेगा, 4ab ए बी नीचे है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचने वाला अपने पास? 4 ओनली। ठीक है ना? कर लोगे इस तरीके से? नेक्स्ट। हाँ वो भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, ये ए स्क्वायर पूरे को ए मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पूरे को क्या मान लोगे? बी मान लोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हो आप, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। ठीक है, मगर जहां पे ये वैल्यू आप करोगे पुट, तो वहां से आपको देखो लास्ट में क्या होगा? ए प्लस का बी, ए माइनस का बी आपको पुट करना पड़ेगा वहां से। ठीक है ना? तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट। हाँ भाई, देखो इसमें क्या कर रहा है। देखो भाई देखो, हाँ भाई, क्या आएगा इसका? राम राम भाई मुकेश कुमार। देखो
आपको ये नहीं लगता क्या ये सेम टू सेम टर्म है, नीचे भी बस दो फालतू है, दो गुणा कर रखा है, समझे ना बात, क्या कर रखा है, दो गुणा। देखो 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में 0.1 प्लस में 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2, यदि नीचे वाले से मैं दो कॉमन ले लूं तो वही बन जाएगा 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में 0.1, 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2, समझे ना बात। मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से दो कॉमन ले लिया मेरे भाई, ऊपर नीचे सेम टर्म हो जाएगी हमारी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 1/2 कितना होता है 0.5, जानबूझ के पॉइंटों में देगा, जानबूझ के बहुत सारे नंबर दिखा देगा, ठीक है, ताकि बच्चा जल्दी पजल हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 0.5। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मासिस्ट के पेपर में पूछा गया 2016 में, अपने पास टारगेट बैच होता था, उसमें बहुत सारे बच्चे लगे भी थे, ठीक है ना। तो फार्मासिस्ट MPHW और फार्मासिस्ट का एक साथ ही पेपर हुआ था उस समय, थोड़ा सा गैप था समय में, ठीक है, इकट्ठी वैकेंसी निकली थी उस समय भी, और रिजल्ट भी इकट्ठा आया था। सिर्फ 20-22 दिन का समय दिया था जब पेपर का नोटिस आया था, मुझे आज भी याद है। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं जल्दी, क्या आंसर आने वाला है। देखो पॉइंट गिन लो आप, यहाँ से पॉइंट चेक कर लो कितने, देखो 3 3 6 3 3 9 और 2 11, पॉइंट के बाद 11 अक्षर है, यहाँ पर कितने 3 और 4 7 और 4 11, मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। कुलविंदर सिंह नमस्कार भाई, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट सारे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे हमारे पास क्या बचेगा, 9 गुणा में 36 गुणा में 16 गुणा में 8, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणा में 8 गुणा में 2, समझे ना बात, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा अपना, 4 से काटेंगे इसको 16 को, तो हमारे पास ये बचा 9 इंटू 36 इंटू में 4, इनके वर्गमूल क्या आएंगे, यही आएंगे, 6 गुणा में 6 36, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। पॉइंटों के साथ सिंपल सा फंडा है, मल्टीप्लाई का साइन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाते हो नीचे जितनी जीरो होगी ऊपर ही उतनी जीरो होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर के अंक है, पॉइंटों के बाद बराबर के अंक है, ऊपर भी 11 अंक है पॉइंट के बाद, नीचे भी 11 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, बात खत्म, ठीक है। जो बचेगा उसका वर्गमूल निकाल दो, काटा पिटी कर दो, जो बचेगा उसका अंडर रूट करो, ठीक है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। प्रदीप जांगड़ा नमस्कार भाई, जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सभी विद्यार्थी। हाफ सेंचुरी मारो जल्दी, हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, हाँ ये 196 है, 196 है, इसको 196 कर लेना, ये अपने किताब में भी है भाई, अपने मैथ में भी है, और ये ग्रामस्यू में आया था ये क्वेश्चन, देख लो सही। पहली शिफ्ट का पहला जैसे 4 दिन पेपर चला था ना, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 2 दिन चला था, तो पहली शिफ्ट का ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, पहली शिफ्ट में 9 तारीख के पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपने मैथ में भी मिलेगा, यदि आपको पास HSSC वाला मैथ है, वो SSC वाला मैथ जो भी है, तो उसमें आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी फंसेगा वो है। हाँ भाई, इसका वर्गमूल कितना आएगा मेरे भाई 25, नीचे क्या है 11 14, इसका वर्गमूल कितना आएगा 5, ऊपर क्या है 11, इसका 196 किसका होता है, 196 होता है 14 का, समझे ना बात। तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचने वाला अपने पास 5, ये आंसर है, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्रामस्यू में पूछा था, अभी जो पेपर हुआ था ना जो कैंसिल हो गया है, आसान क्वेश्चन आते हैं, घबरा मत करो तुम, आता तुम्हें सब कुछ है, पेपर में पता नहीं क्या हो जाता, सुन हो जाते हो तुम। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं, 469 सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ना, दोबारा ये रिपीट हो गया है। विशु अपना मैथ है अकेडमी का, जो बच्चों को देते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे कोचिंग लेते हैं ऑफलाइन में, उस मैथ में है, नंबर सिस्टम में मिल जाएगा आपको, मेरे पास यहाँ तो नहीं है,
हाँ भाई, क्या आंसर आया था इसका? अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले आप लोगों ने। देखो, यही रिपीट हो गया है दोबारा। ये बी अपना 174 है, ऊपर क्या दे रखा है इसका मतलब ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए इंटू बी, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अभी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बाहर माइनस का साइन तो साइन बदलेंगे, 2ab। नीचे क्या है, ए बी, तो प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा मेरे भाई। 4ab अपॉन में ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से अपना, तो क्या बचने वाला है, 4। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ जानी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट, ये मल्टीप्लाई का साइन है मेरे भाई, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन रख लेना इसमें, ठीक है। ये पूछ रहा है ब्रैकेट 25 गुणा में 17 प्लस में 45 गुणा में 55 माइनस का 20। हाँ, करो इसको सोल्व जल्दी। हाँ भाई, कितना आया? HR 2880 बोल रहा है, और बताएं। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 17 5 85, 5 17 दूनी 34, सॉरी 8 हो गया यहाँ से, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाए, 42। ठीक है, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 55 की और 45 की, 5 25 2 7 20 और 4 24, माइनस का कितना हो जाएगा, 20। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ से, 25 और 75 100, 25 26 28 और 1 29, माइनस का 20, 2880 बिल्कुल सही है भाई। HR आपका बिल्कुल सही। सौरव जानी आशीष ए बिल्कुल सही है। पिंकी कुंडू, कानदीप, अयूब खान, सुनील कुमार, आशु कुंडू बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, पहले गुणा को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, फिर जोड़ देंगे। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं, ट्राई कर सकते हो, मौका आपके पास है। ट्राई कर लो, मैं समझा दूंगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समय दे रहा हूं मैं आपको। हरियाणा पुलिस के 2018 के द्वितीय सेकंड शिफ्ट में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर का क्वेश्चन है भाई, ये 2018 का। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और कांस्टेबल के पेपर है और उसमें एक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, बताएं ईमानदारी से। तो जो बच्चा नया जुड़ा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सेंचुरी मारो, हाफ सेंचुरी हो गई है। तुक्का भी मार सकते हो आप, फिर देख लेना आप कितने किस्मत वाले हो। राम राम भाई। संजय साहू, तुम, खणुए,
अजय गोदारा 198 वर्गमूल 2, कुल जांगड़ा बी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, वर्गमूल 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर की पावर 3 प्लस में वर्गमूल 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर 2 की 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा। कल मैंने बताया था पावरों के बीच में ब्रैकेट का साइन है तो पावरों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आप पता है मुझे तुक्का ही मार सकते हो आप लोग, है ना। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, अब पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 6 को मैंने तोड़ दिया है, पहले हम स्क्वायर करेंगे इसका। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वर्गमूल 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर आप करना चाहते हो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1 प्लस का 2√2। बात समझे यहां से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्क्वायर करने पर, 2 प्लस का 1 प्लस का 2√2। ठीक है, ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस का 2ab, यहां से क्या हो जाएगा सेम टू सेम बनेगा, 2 प्लस का 1 माइनस का 2√2 का होल क्यूब, यहां से हो गया 3 प्लस का 2√2 का होल क्यूब प्लस में 3 माइनस का 2√2 का होल क्यूब। इतनी बात क्लियर है सबको, मैंने स्क्वायर को खोल दिया यहां से। ठीक है, बात को समझो ध्यान से। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, अभी तक क्यूब बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से समझो बात को। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था मेरे भाई, क्या, ए प्लस में बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस का 3ab और ए प्लस का बी। बात को समझना ध्यान से एक बार, राम राम भाई संजय जागड़ा। अब ये पूरा पोर्शन इसके पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर है ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस का बी। अब अपने लिए ये ए है मेरे भाई और ये अपने लिए बी है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब आपको दे रखा है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब आपको दे रखा है, ध्यान से समझो बात को। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब आपको दे रखा, तो फॉर्मूले पुट करोगे ए प्लस का बी, अब पुट कर दो यहां से ए प्लस का बी, इस ये वैल्यू आपको दे रखी है कि अपने लिए ए क्या है, ए मेरे भाई अपने लिए क्या है 3 प्लस का 2 वर्गमूल 2 और बी क्या है अपने लिए 3 माइनस का 2√2, ये बी है अपने लिए। ठीक है ना, लगा दो यहां पर ए प्लस का बी, 3 प्लस का 2 वर्गमूल 2 प्लस में 3 माइनस का 2 वर्गमूल 2 का होल क्यूब माइनस का 3ab, इन दोनों की गुणा करोगे आप, इन दोनों ही गुणा करोगे 3 प्लस का 2√2 और 3 माइनस का 2√2, ये तो फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस का बी ए माइनस का बी, ए की 2 माइनस बी की 2। ठीक है ना, ए की 2 माइनस बी की 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, तो यहां से हो गया 3 इंटू 1 और ए प्लस का बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहां से 6, कैसे बचा 6 मैं यहां से बता देता हूं, देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 3 और 3 क्या बचेगा 6, समझे ना बात, तो 6 समझे ना बात, 3 और 3 कितना हो जाएगा यहां से अपना 6। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा अपना 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 6, 216 माइनस का 18 कितना हो जाएगा 198। तो कौन से ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन में है भाई। देखो दोबारा बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। देखो दोबारा बता देता हूँ, देखो पावर 6 है, पावर 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, पावर 2 उसकी पावर 3। ठीक है, पावरों के बीच में ब्रैकेट का साइन है तो पावरों की मल्टीप्लाई होगी तो 6 ही बनेगा ये। ठीक है, समझे ना बात। अब इसका फॉर्मूला हम खोलते हैं, √2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, √2 ये दिख रहा है, √2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2ab। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, यहां से बनेगा 3 प्लस का 2√2 का होल क्यूब ऊपर बचा हुआ अभी तक, यहां से माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ये मैंने फॉर्मूला बताया है, शुरुआत में बताया था आज आपको। ठीक है, कल भी लिखवा था ये फॉर्मूला,
इस पूरे पोर्शन को इसके पास लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया हमने यहां से ये वाला। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये अपने लिए ए है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये अपना ए है भाई, और माइनस वाली टर्म हमारी बी है। तो ये समझ लो आपको ए क्यूब प्लस में बी क्यूब दे रखा है, तो क्या होता है ए प्लस का बी, दोनों को जोड़ेंगे, उसका होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab। ए बी करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस का बी ए माइनस का बी, ए प्लस का बी ए माइनस का बी। ठीक है, क्या होता है ए की 2 माइनस बी की 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, मतलब कितना आ रहा है यहाँ से, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, ए की 2 माइनस बी की 2 करोगे तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। मतलब ये है कि जब ए बी आप करते तो यहां से क्या बचने वाला आपके पास 1। ए प्लस का बी, ए प्लस का बी हमने यहां कर रखा है, ए प्लस का बी, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 6, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां से क्या होगा 6 का क्यूब 216। ठीक है, 6 × 18, 18 को माइनस कर दो यहां से, कितना बचेगा अपना, यहां से अपना बचेगा भाई 198। ठीक है ना, कर लोगे। तो ट्रिक हो सकती है, ये बाइनोमियल थ्योरम से हो सकता है, मगर आपको 11वीं 12वीं मैथ होना चाहिए आपके पास, तभी कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम से भी हो सकता था ये। ठीक है, मगर वो तुम्हें आता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, बताएं क्या बोला इसने। 65 का स्क्वायर माइनस में 60 का स्क्वायर बराबर है 55 का स्क्वायर माइनस में 50 का स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, बता सकते हो मुझे। हाँ भाई, कितना आएगा भाई, गुणा मत करो, गुणा मत करो भाई, देखो बात को समझो। अब एक बार तो इसको सोल्व कर लो आप, ये अपना ए है, ये अपना बी है, तो एक बात बताओ मुझे, ए की 2 माइनस बी की 2 क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है। तो मतलब दो फॉर्मूले बनेंगे, यहाँ से ए बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन रहा है। समझ गए ना बात। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ए प्लस का बी, दोनों का जोड़ करो आप, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 125, इंटू में ए माइनस का बी, दोनों का अंतर कितना है 5, बराबर है। यहाँ से भी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस का बी 105, ए माइनस का बी 5, इंटू में एक्स। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपना 5 से काटो 25, 5 से काटोगे 21, तो क्या हो जाएगा 25/21, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से भाई। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, 25/21। बीसू बिल्कुल सही है भाई, HR का बिल्कुल सही है, कूल जांगड़ा बिल्कुल सही है भाई, संजीव यादव बिल्कुल सही है, 25/21। समझे ना बात, फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से अपना, यहाँ से एक अलग से फॉर्मूला बना सकते हो आप, यहाँ से एक अलग से फॉर्मूला बना सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से बना दो ए प्लस का बी ए माइनस का बी, इसका अलग से बना दो ए प्लस का बी ए माइनस का बी। ए प्लस बी करोगे तो 125 होगा, ए माइनस बी करोगे तो 5 होगा, ए प्लस बी करोगे 105 होगा, ए माइनस बी करोगे तो 5 होगा, गुणा में एक्स। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को 5 से काटोगे तो क्या बनेगा अपने पास 25/21। आ रही बात समझ में। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये ए इंटू ए, हरियाणा पुलिस के देखो
फीमेल कांस्टेबल में भी 2016 में पूछा गया था। और ये कहाँ पूछा गया था देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में मेल में पूछा गया। देखो यही क्वेश्चन मेल में पूछा गया। मेल में 2021 में, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, 2021 में 13 तारीख के पेपर में पूछा गया यही क्वेश्चन सेम टू सेम। और उसके बाद मैं क्यों करवा रहा हूं आपको पेपर, इसलिए करवा रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ठीक है, पेपर उठा के देख लेना। देखो, और यही क्वेश्चन देखो 2016 में पूछा गया है फीमेल कांस्टेबल में। देखो आप, फीमेल में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसलिए मैं आपको पुराने पेपर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं भाई। कई क्वेश्चन तो मैंने काट दिए जानबूझ के, रिपीट हो रहे थे बार बार। बस ये तो एक दो रख लेता हूँ दिखाने के लिए भाई, देखो रिपीट होते हैं। बच्चे के बाद ये समझ में नहीं आती एक बार में। प्लस में बी इंटू बी माइनस का 2ab, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस का 2ab। इसका फॉर्मूला ये a माइनस में b का होल स्क्वायर है। a अपने लिए क्या है 287, 269। तो यहां से कितना आता है अपना 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324, 324 भाई, है ना। रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन। कांस्टेबल का पेपर मेल में भी वही क्वेश्चन पूछा गया, मगर वो ये 2016 में और वो 2021 में, है ना। गड़बड़ है कुछ तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को करो, तुम्हारा ही बेनिफिट है। हाँ डी आएगा, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट बताएं, ये बस नॉर्मल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। जल्दी करो कैलकुलेशन इसकी, कितना आ रहा है बताओ मुझे जल्दी। माइनस माइनस वालों को जोड़ दो और ये घटा दो इसमें से। क्या रहा जल्दी बताएं। अभिनव डी, मोती सिंह डी, रितु डी, चलो डी आएगा भाई इसका। मेजोरिटी डी की है, फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो आप। कितना हो गया 1.8, 1.086 है। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ से अपना, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 3, 8 और 9 17, 7। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6, 3, 7, 6, 0, 1। हटा दो यहाँ से, क्या बनेगा अपना 0.086। यही बन रहा है क्या, डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर दो। निशा बिल्कुल सही है भाई, डी निशु बिल्कुल सही है, सौरभ बिल्कुल सही है, संजीव यादव बिल्कुल सही है सबका, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पहले गुणा को सोल्व कर दो, उसके बाद जोड़ के यहाँ पर एक्स मान लो। मतलब ये हो गया 4950 प्लस का 6 प्लस का 112 गुणा में 1.75 बराबर एक्स गुणा में 2। करो सोल्व इसको जल्दी, कितना आ रहा है। मंडी सुपरवाइजर 2016 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन जल्दी करें भाई।
अभिनव कुमार डी, अभिषेक डी। डी में आंसर बताएं फिर। नन ऑफ दीज बता रहे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी बताएं मुझे। देखते हैं मैच कर रहा है क्या डी वालों का आपस में। ऋतु 2576, बिल्कुल बढ़िया। हाँ भाई यही आ रहा है क्या, 2576 आ रहा है सबका, या वैसे डी बोल रहे हो। इनकी गुणा करना जरा एक बार, इनकी गुणा करो, कितना हो जाएगा, 112 और उसका 3/4, 196 है ना। 4950 प्लस का 6 प्लस का 196 बराबर है 2x। इनको जोड़ दो, 4956 प्लस 196 कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 और 6 12, ठीक है, 9 15 5 20 और 5 25, 1 5 बटे में 2, 2 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 2576 आ रहा है, यही आएगा सबका, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। नन ऑफ दीज आएगा जिसका आंसर होगा 2576 भाई। पहले गुणा को सोल्व करो फिर बाकियों को जोड़ दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ भाई इसका कोई इलाज नहीं मेरे पास भी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हरियाणा के 2016 के पेपर में, कंडक्टर के पेपर में, टाइम वेस्टेज था टोटली, ठीक है। कि बच्चा इतनी इतनी गुणा नहीं कर सकता वहां पर। इसके नजदीक कौन सा बैठेगा आप देख लेना गुणा करके, ऊपर वालों की अलग से गुणा करो, नीचे वाले की अलग से गुणा करो, ठीक है, गुणा करनी ही पड़ेगी। बता देता हूं कितनी आएगी इसकी गुणा, देखना पड़ेगा मुझे भी सोल्व करके, इलाज नहीं है इसका कोई भी, वैसे ही मन में आ कुछ भी डाल दिया। जो तुक्का आप मार सकते, तुक्का मार के बताओ, देखता हूं मैं कितने बच्चे लक्की हैं, कितने बच्चे ऐसे जो अपनी किस्मत के धनी हैं। कनेक्टर के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कईयों ने तो कैलकुलेटर निकाल लिया होगा आपका। विशु, विशु बोल रहा है बी आंसर, ऋतु ए, और अजमाएं अपने आप को, दिनेश सी, फूल जांगड़ा सी, अंकित सी। जिनका सी है ना भाई वही आंसर सही है, ठीक है। हाँ सी वाले बिल्कुल लक्की है, भगवान बाकियों का भी साथ दे तुक्का मारने में, सी आएगा इसका। मैंने गुणा कर रखी इसकी, मैं बता देता हूँ ऐसे नॉर्मली। इसकी जो ऊपर वाले की जो गुणा बनेगी ना वो इस टाइप से बनेगी, 46.211.675, और इसकी आप गुणा करोगे तो यहां से बनेगा आपका 806.203.467, लगभग इसका जो आंसर बनेगा 0.06 बनेगा भाई, ठीक है। राम राम भाई मोहित, तो सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेटर में गुणा कर लेना, कोई दिक्कत। अरे यहाँ तो लग गया भाई तुक्का, पेपर में क्या पता ना भी लगे, ठीक है। हाँ तुक्के को बोलते हैं इंग्लिश में लीप इन डार्क, लीप इन डार्क लिख देता हूँ, इडियम है ये, लीप इन डार्क। अंधेरे में तीर चलाना, इडियम है ये इंग्लिश में। नेक्स्ट, हाँ भाई करो इसको जल्दी। बोडमास का क्वेश्चन है, बोडमास का। बोडमास में होता है क्या मैं बता देता हूँ एक बार नॉर्मली इसके बारे में। बोडमास होता है वी बोडमास,
वी का मतलब होता है भाई वेनिकुलम। वेनिकुलम होता है बार ब्रैकेट, ये वेनिकुलम है बार ब्रैकेट। पहले हम बार ब्रैकेट को सोल्व करते हैं भाई, उसके बाद इनको देखेंगे हम। ठीक है, जल्दी करो, एक बार सोल्व करके देखो, ट्राई करो। फील्ड कैडर के पेपर में पूछा गया था 2020 में। हाँ भाई, जल्दी। धन्यवाद भाई संगीता, कोशिश हमारी रहती है कि अच्छा ही कराएं हम। हाँ ऑफलाइन है भाई अनिल कुमार, ऑफलाइन इम्पैक्ट अकेडमी ऑफलाइन क्लास चलती है, कल से ही बैच शुरू किया है। पिचानवे 95, बहुत बढ़िया भाई। देखो पहले हम इसको सोल्व करेंगे भाई। ओडमास में क्या बोलता है, वेनिकुलम। सबसे पहले हम देखो ब्रैकेट होती है चार टाइप की, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, लघु धनु गुरु, ठीक है, ये बोलते हैं इनको वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना बचेगा यहां से अपना 25, कितना बचेगा भाई 25, 9975 भाग में 95 प्लस का 2, 20 माइनस का 25 भाई। तो माइनस का कितना बचा यहाँ से अपना, बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस ही हो जाएगा ना भाई। माइनस का हो गया यहाँ से कितना अपना, यहाँ से बचा अपना कितना 5, ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ से अपना, ठीक है ना, माइनस का 10। तो कितना हो गया इस तरीके से अपना, ये हो जाएगा 9975, ठीक है, भाग में 95, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट, तो इसका मतलब ब्रैकेट है तो बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस वाला किसका हो जाएगा अपना, माइनस का साइन है तो ये किसका हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये किसका रहेगा अपना माइनस का रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपना कितना बचेगा 5, ठीक है भाई, तो प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ से। साइनों में गड़बड़ लग रही है मुझे, एक सेकेंड। ब्रैकेट पूरे के ऊपर नहीं है ये, पाँच दूनी 10, पहले हम करेंगे इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा 105, आ रहा है आपका 95 आ रहा है क्या, या 85 आ रहा है, या 15 आ रहा है यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल सही भाई, 15 आ रहा है, बिल्कुल सही बोले आप, ये गड़बड़ है। तो ये हो जाएगा अपना कितना 15 हो जाएगा ना, तो ये हो गया अपना भाई 2, 20 माइनस का 15, तो 5 बचेगा यहाँ से अपना, 975 भाग में 95 प्लस का 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा ना ये, 105 से डिवाइड करो, 85 आ रहा है 95 आ रहा है, 95, चलो आपने कैलकुलेशन की होगी, तो आंसर डी आ रहा है फिर आपका, 15 बच रहा है, बिल्कुल सही बोले भाई आप। ठीक है, 19 और 15 84 होता है, सॉरी 34। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से। देखो होता क्या, वेनिकुलम का मतलब क्या होता है, देखो बोडमास, यदि किसी बच्चे को बोडमास नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको बात। सबसे पहले क्या होगा, जितना भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म है, देखो कभी भी
कई बच्चे ये सोचते हैं कि भी हम सबसे पहले लपेटेंगे भाई डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट देखेंगे। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पर जस्ट लाइक ए ब्रैकेट है। इनको आप घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ से आपका 15। बाहर साइन किसका है, माइनस का, तो कितना बचेगा 5, 5 दूनी 10। ब्रैकेट खुलती जाएगी, सोल्व करते जाओ, ब्रैकेट खुलती जाएगी, सोल्व करते जाओ। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को लपेटते हैं, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। मगर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको, हालांकि बोडमास यहां से शुरू होता है, बोडमास यहां से शुरू होता है हमारा, ठीक है ना, यहां से शुरू होता है। सबसे पहले जहां ऑफ होगा सबको, जितने भी ऑफ है सबको सोल्व कर दो। उसके बाद जहां पर जितने डिवाइड है सबको सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई है जितने सबको सोल्व कर दो, एडिशन को सोल्व कर दो। सिंगल टर्म जब बच जाए तो ब्रैकेट को खोल दो। सारे काम होने के बाद हम ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे हम यहां से अब। ठीक है, उसके बाद सोल्व कर सकते हो जो बचता है। ठीक है ना, बोडमास, वी बोडमास होता है अंकित, ध्यान रखना। वी बोडमास का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, बार ब्रैकेट। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। हम बोडमास समझते हैं इसको, वी बोडमास है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, मगर ये तीन टाइप की, बी अपना इन तीन को रिप्रेजेंट करता है, और वी इसको रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट हमारी चार, वैसे तो बहुत सारी होती है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, बहुत सारी ब्रैकेट होती है। ठीक है ना, लार्ज स्मॉल बहुत सारी ब्रैकेट होती है, जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होती है वो चार ही ब्रैकेट यूज होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट करो भाई। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बताएं। जितने बच्चे लेट जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हाँ भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/9/21 प्रथम, बिल्कुल लगा सकते हो बच्चे, डेमो लगा सकते हो एकेडमी में। शुरू में यहाँ पर टोकन मिलता है, 2 दिन डेमो लगा सकते हो आप। हाँ, बदमाश होता है, इसी को बोलते हैं वो बदमाश। या फिर उसको बोलते हैं जिसको पीलीए में पिस्तौल दे गया था। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये कह रहा है 101 बार है ऐसी टर्म में हमारी, 101 बार, 101 बार है। देखो, एक बार 3 प्लस का आ गया, फिर माइनस का आ गया, 3 प्लस का आ गया, 3 माइनस का आ गया, 3 प्लस का आ गया, 3 माइनस का आ गया। ऐसी ऐसी 100 टर्में होंगी, तो प्लस माइनस कट जाएगी, प्लस माइनस यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मान लो ऐसी ऐसी अपनी 100 टर्म में होंगी, 50 प्लस की होंगी, 50 हमारे पास पॉजिटिव टर्म होंगी। ठीक है ना, 100 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 100 तक की मैं बात कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। और 50 ही हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जो 101 नंबर होगा वो अपना प्लस का होगा 3। क्यों, क्योंकि देखो क्यों होगा, क्योंकि मेरे भाई जो, देखो आप नंबरिंग करके देखो, खुद ही नंबरिंग करके देखो आप यहां से, 1 2 3 4 5 6, सम स्थान पर किसकी टर्म आ रही है, नेगेटिव टर्म आ रही है। जो इवन प्लेस है मेरे भाई, इवन प्लेस, इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और ओड प्लेस पर नंबर क्या आ रहा है, विषम स्थान पर नंबर कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव नंबर ज्यादा होगा। 101 क्या, एक विषम संख्या है, 101 पे एक 3 फालतू होगा हमारा, इसका मतलब। तो इसका मतलब मेरे भाई, बाकी की जो 100 टर्म में है, 50 प्लस की है, 50 माइनस की है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी ना भाई यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा अपना 0, ये पूरा पोर्शन मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में 3 क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 3। तो आंसर यहाँ से क्या होगा भाई, 3 होगा। हाँ, यदि ये टर्म हमारे पास होती 102, 188 सम में होता, ठीक है ना, इवन टाइम्स होता, जैसे 100 होता, 90 होता, तो ये 0 हो जाती है हमारी। आ रही बात समझ में, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं।
इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना, अदरवाइज मुझे 2-3 बार समझाना पड़ेगा आपको। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को सभी को, ठीक है। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी बात ध्यान से समझना सभी एक विद्यार्थी, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सीधा क्वेश्चन भी फंस सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर नीचे नीचे का नंबर टोपी पहने हुए हो, मेरा कहने का मतलब रूट में हो। जब नीचे का नंबर मेरे भाई टोपी पहने हुए रूट में हो, तो उसकी टोपी कैसे उतारेंगे? रैशनलाइज करके, उसका हर का परिमेयकरण हम करेंगे। जैसे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से डिवाइड करोगे, तो √3 क्या होता है? 3। तो ये इसका आंसर है मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात ये बताने वाला हूं मैं आपको, जब भी आपको ये लगता है कि ये टर्म इस टाइप की है, वर्गमूल 3 प्लस का वर्गमूल 2, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? प्लस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये? इस तरीके से होगा जाएगा, 1 में √3 प्लस का √2, √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 2 से डिवाइड। तो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस का b, a माइनस का b। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अगला तुम खुद लपेट दोगे। ये क्या हो गया? a प्लस का b, a माइनस का b, a की 2 माइनस में b की 2, रूट से स्क्वायर कट जाएगा अपना, या कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो नीचे क्या बचा? 3 में से 2 गया 1। देखो, सिंपल सा शॉर्टकट बताऊंगा अभी मैं, जो जो बता रहा हूं उस तरीके से करना, आगे से ध्यान रखो। देखो, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, आंख बंद करके, प्लस है तो माइनस का उत्तर आएगा, और माइनस है तो प्लस का उत्तर आएगा, अंतर से डिवाइड कर दो। देखो, ये माइनस है तो किसका उत्तर आएगा? प्लस का, √3 प्लस का √2। अंतर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे अंतर 1 है। देखो, ये प्लस का तो उत्तर किस में आया? माइनस में आया, अंतर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। दूसरी बात, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे होता, 1 में √5 माइनस का √3। तो देखो, माइनस है तो उत्तर क्या आएगा? प्लस का उत्तर आएगा, और अंतर से डिवाइड कर दो। सोल्व करने की जरूरत नहीं, आगे सीधा शॉर्टकट मारना है, ठीक है। प्लस है तो किस में आएगा? माइनस में, और माइनस है तो किस में आएगा? प्लस में। मान लो ऐसे होता है यही क्वेश्चन, सेम टू सेम। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता है, 1 में √7 प्लस का √5। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? इसका आंसर आएगा √7 माइनस का √5 अपॉन में 2। अंतर से डिवाइड कर दो। सोचने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आपको बात, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, 1 में √6 माइनस का √5। तो आंसर क्या आने वाला है? √6 प्लस में √5 आने वाला है भाई, समझे ना बात। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, 1 में √6 प्लस में √5, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, अंतर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का अंतर है। इतनी बात क्लियर सबको? कमेंट करके जल्दी बताएं मुझे। थैंक यू भाई अजीत सिंह। आ रही बात समझ में? भाई प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, अंतर से डिवाइड करना, इतनी बात है, बस समझ में आ रही है आप सबको? बताएं। रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, प्लस है तो माइनस में उतर आएगा, माइनस है तो प्लस में उतर आएगा, अंतर से डिवाइड कर दो, बस बात खत्म। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं मुझे, ठीक है। अब देखो, देखो एक बार और बता देता हूं मैं। देखो भाई, नीचे का नंबर टोपी पहने हुए हो, तो टोपी कैसे उतारोगे? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसी से डिवाइड करोगे, समझे ना बात। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 पूरा 3, ठीक है। मान लो नंबर प्लस में आ जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से डिवाइड करोगे, ठीक है। वर्गमूल 3 माइनस का वर्गमूल 2, ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, a प्लस का b, a माइनस का b। होता है क्या? a की 2 माइनस b की 2 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, समझे ना बात, ठीक है ना। तो यहां से देखो आप, √3 माइनस का √2 अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कभी भी, ठीक है। मैंने सीधा ये बता दिया, ये प्लस है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, और अंतर से डिवाइड करना। देखो, ये जैसे माइनस का तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा, अंतर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतर 1 का है। यहाँ पर देखो, 1 में √3 माइनस का √5 माइनस का √3 है, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस है, अंतर से डिवाइड करो, दोनों का अंतर कितने का? 2 का, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्लस का था, √7 प्लस में √5 था, उत्तर किस में आएगा? माइनस में, अंतर से डिवाइड कर दो। ये अपना प्लस का है, तो किस में उत्तर आएगा? माइनस में आएगा, अंतर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, माइनस का है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा, अंतर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद भाई, वेलकम सुनील कुमार।
अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसका, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट काम आएगा वहां पर। देखो एक सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, ये है 5 प्लस में 2 वर्गमूल 6, ठीक है, 2 वर्गमूल 6, 5 प्लस में 2 वर्गमूल 6। मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, बोला कि इसको सोल्व करो, ठीक है। सोल्व कैसे करते हैं, देखो इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करते हैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। देखो होता क्या है यहां पर, हालांकि ये चीज क्या है, ये है हमारा वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करके देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab, 2ab स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचा अपने पास, 3 प्लस का 2 वर्गमूल 6, 3 और 2 5 प्लस का 2 वर्गमूल 6। क्या आपको लग रहा है ये आपने देखा है, ये देख रखा है। मेरा कहने का मतलब ये बताओ आप, ये वैल्यू इसकी है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और ऊपर वर्गमूल का निशान। तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा अपने पास। अब ये चीज है ना, जल्दी में कैसे होगी, ये चीज जल्दी में कैसे होगी, यही बात आपको अभी समझाने वाला हूं मैं आपको। ये मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझना भी नहीं है, ठीक है। अब मैं जो शॉर्टकट बताने वाला हूं आप लोगों को, ये बात ध्यान से देखो। मैं अभी जो शॉर्टकट बताऊंगा, देखो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका, बोला कि इसको सोल्व करो भाई। आगे से ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, कोई भी नंबर है जब हम उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं a² + b² + का 2ab, अब 2 के अलावा जो बच गया मेरे भाई वो ab होता है, 2 के अलावा जो बच गया वो क्या होता है, ab होता है। अब ये 2 के अलावा क्या बच गया, ab। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसकी गुणा तो 6 हो और जोड़ 5 हो, ऐसे 2 नंबर सोचो। 3 और 2 क्या बनेगा, 3 और 2, इसका मतलब ये हुआ जो टुकड़ा बनेगा वो 3 और 2 का बनेगा। पहली बात, रूट के अंदर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 6 रूट के अंदर है तो टुकड़ा भी रूट के अंदर बनेगा। तो रूट लगा दो, √3 √2, यहां पर निशान प्लस का तो प्लस का लगा दो, माइनस का तो माइनस का लगा दो, यही उत्तर, चाहे ध्यान से देख लो। नई बात आई समझ में, दोबारा बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कोई भी, ठीक है, बोला इसको सोल्व करो। आपको करना क्या है, ×15 जोड़ 8, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं। ×15 जोड़ 8, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं, क्या बनेगा, 5×3 = 15, 5 और 3 8, 5×3 = 15, 5 और 3 8, 5×3 = 15, रूट के अंदर है 5×3 = 15, ठीक है भाई, रूट के अंदर ही तो है भाई, 5 गुना में 3 करेंगे तो रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो 2 के अलावा क्या बना, 5×3 = 15, ये ए है, ये अपने लिए बी है, √5 प्लस में √3, ये आंसर आपका, शॉर्टकट है ये डायरेक्ट। दोबारा देखो, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होता, यही तो नहीं बोलूंगा, 10 माइनस का 2√21, अब आपको बोले इसको सोल्व करो, तो आपको क्या देखना है, यहां पर आपको मेरे भाई ये देखना है, गुणा 21 जोड़ 10, 7×3 = 21, 7 और 3 क्या होता है 10। हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां पर बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं हम, 7 और 3, 7×3 = 10, 7 और 3 क्या होगा 10 होगा, और 7×3 क्या होगा 21 होगा, तो √7 √3 साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसका वर्गमूल निकालो तो ये शॉर्टकट है इसका डायरेक्ट, ठीक है। ये चीजें मैं अलजेब्रा में बताता हूं, ठीक है। काफी बच्चों को तो इसका पता है, जो ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं मेरे से या ऑनलाइन कोर्स ले चुके हैं यहाँ से एकेडमी का, उसमें भी मैंने ये चीज करवा रखी है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स में भी मैंने सर्ट्स एंड डिसीज के चैप्टर में बता रखी है बातें, वो देख सकता है बच्चा, 4 नंबर या 5 नंबर क्लास में आपको मिल जाएगी ये चीजें, ठीक है ना, जिसने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है। तो आ रही बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट अभी यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, मेरी बात समझो ध्यान से, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, इसके अंदर पुट कर दो, करो, √3/2, √3 माइनस करो, एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का √3/2 अंडर द रूट, 2 माइनस का √3/2,
अब हम इसको उसी जैसा बनाएंगे। सोनू नमस्कार भाई राजपूत, जय हिंद। देखो अब ये कॉन्सेप्ट वही लग सकता है यदि यहाँ पर 2 हो तो। मैंने कहा था फॉर्मूले में 2ab होता है, 2 के अलावा जो बचेगा वो अपना ab बचेगा, मगर यहाँ पर क्या है, तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया अपना इस तरीके से 4 प्लस का 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। यहां से क्या बनेगा, 4 माइनस का 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। अब इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ो जैसे हमने पीछे सीखा है अभी थोड़ी देर पहले, गुणा 3 जोड़ 4, 3 और 1 4, यही बनेगा। तो हमारे पास देखो ऊपर वाले का वर्गमूल क्या निकलेगा, वर्गमूल 3 प्लस का 1, और नीचे का 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2। इसका वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल 3 माइनस का 1, नीचे वाले का वर्गमूल क्या आएगा 2, लघुत्तम 2 आएगा अपना, एल्शियम कितना आएगा 2। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा मेरे भाई, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या आने वाला है, वर्गमूल 3 आएगा। HR का बिल्कुल सही था, ने आंसर निकाल दिया था पहले, बहुत बढ़िया भाई। ये अलजेब्रा का पोर्शन है भाई, सर्च सिंडिसिस में बताई जाती है सारी बातें, ठीक है। तो देखो ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला जो अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था आपको। और वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, दोनों का एल्शियम 2 ही आएगा, दोनों का एल्शियम 2 आएगा, 2 एल्शियम आएगा, मैंने यहाँ से छोड़ दिया था इसको, 2 एल्शियम आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको करना चाहो तो आगे देखो 2 एल्शियम आ गया, तो वर्गमूल 3 प्लस का 1, वर्गमूल 3 माइनस का 1, ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचने वाला अपना वर्गमूल 3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको। मगर ये चीज आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तभी कर सकते हो जब आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब आपको पता हो कि ये टुकड़ा ऐसे सोल्व होता है जब उसके अंदर 2 होता है। देखो दोबारा बताता हूँ, इसने ए की वैल्यू दे रखी है, ए वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 2 के साथ इसी मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बना, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बना है, हमारे पास बन गया इस टाइप से, वर्गमूल 2 प्लस का वर्गमूल 3/2, 2 माइनस का वर्गमूल 3/2। मगर इसका वर्गमूल ऐसे नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल तभी निकल सकता जब यहाँ पर 2 होगा, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस का 2ab होता है, तो 2 का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो 2 दिख ही नहीं रहा था, यहाँ पर 2 तो हमें दिख ही नहीं रहा था भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। अब मैं आपसे यही बोलता भाई इसको सोल्व करो, आप इसको सोल्व करो, तो आप कैसे सोल्व करते, आप यही तो देखते, गुणा 3 हो जोड़ 4 हो, यही देखते ना आप, अभी जो सिखाया आपको, गुणा 3 हो जोड़ 4 हो, तो क्या कहते हैं आप, सर 3 एकम 3, 3 और 1 4 भी होता है। मैंने कहा था वर्गमूल के अंदर तो वर्गमूल का निशान लगा दो, वर्गमूल 3 वर्गमूल 1 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है ना। तो वर्गमूल 3 प्लस का 1 वर्गमूल 3 माइनस का 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा अपना √3, तो √3 हमारा आंसर है भाई। इतनी बात क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं क्या आंसर आएगा इसका, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, आता होगा ये तो आपको। आर्मी क्लास लगती है बच्चे, आर्मी की क्लास है ना, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी पे लगती है हर रोज, तो 6 बजे क्लास लेता हूँ मैं, उसमें पेपर करा रहा हूँ। ब्राउन मुंडे, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, आर्मी क्लास ना 6 बजे आती है, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आंसर बताएं भाई कितना आएगा इसका,
ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा? विशु ए बता रहा, बाकी सारे 3-3 बता रहे हैं। प्रेमपाल बी बता रहा है। आर्मी के पेपर की कोई डेट नहीं है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो, 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी के बराबर एक्स मान लिया मैंने, ठीक है? इसके बराबर क्या मान लिया मैंने? एक्स। इतनी बात क्लियर है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है? दोनों तरफ वर्क करने पर 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कटेगा मगर एक ही कटेगा। 3 √3 √3 √3 अप टू इन्फिनिटी बराबर एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या यूज कर सकता हूं मैं? इसकी जगह पे एक्स का यूज कर सकता हूं, क्योंकि इन्फिनिटी तक ये टर्म है। इसमें से मैं 3 को निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे, ठीक है ना? क्योंकि समुद्र में से 1 ड्राम पानी का निकालो, वो कभी तालाब नहीं बनने वाला, ठीक है? अब देखो यहां से 3x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है? बात को समझना भी ध्यान से, ठीक है? जितने बच्चे 3 आंसर बता रहे हैं गलत है सबका। देखो ध्यान से, देखो इधर, इसको उस साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर है 0। अब x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या होगा? x माइनस का 3 बराबर 0। x का आंसर 0 भी हो सकता है और x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो अब पहला ऑप्शन आपने ध्यान से नहीं देखा, आप ऐसे दे धड़ाके से लग जाते हो। देखो 3 तब होता जब यहां पर कुछ और होता। ध्यान से देखो आप, इसमें 3 भी तो है, इसने बोला 0 या फिर 3, तो इसका आंसर भाई 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट को देख लो आप। एक्स क्या बोलता है? एक्स ये बोलता है एक्स के बराबर 0 भी है और एक्स के बराबर क्या है? 3 भी है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 आंसर जो बोल रहा है, अकेला 3 जो बोल रहा है, बी आंसर जो बोल रहा है, ये आपने रट्टे मार रखे हैं, ठीक है? समझ गए बात? ठीक है ना? पेपर की कोई डेट नहीं है, बता तो दिया भाई आपको। अब भंगड़ा करके दिखाऊं तुझे, कमाल होगी यार। आ रही बात समझ में? तेरा ठीक था भाई, तूने डिलीट मार दिया। हाँ विशु, मैंने देख लिया था, ठीक है? नेक्स्ट, जब अपना पहला ऑप्शन ना होता ना, फिर हम 3 मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाँ भाई, ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, ध्यान में कुछ? देखो, अब ए की वैल्यू कितनी है? ए दे रखा आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से, 1 में √6 माइनस का √5। यदि मैं इसका रैशनलाइज करूं तो क्या बनेगा? √6 प्लस का √5 बनेगा। ए का वैल्यू ये होगा, मेरी बात ध्यान से समझो। ए का वैल्यू ये होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। होगा ना? ए का वैल्यू ये सबको समझ में आ रही है कैसे हुआ? रैशनलाइज करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताया था। माइनस वाले का क्या होता है? प्लस, ठीक है? उसके बाद मैं इसको इस साइड ले जाऊं और ए को इस साइड ले आऊं, इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको इस साइड ले जाऊं, ए को इस साइड ले जाऊं, 1/a क्या हो जाएगा फिर? √6 माइनस का √5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सबको? ये वैल्यू किसकी है? ए की। ये वैल्यू ए की और ये 1/a की वैल्यू है। बात समझे यहां से? ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है? 1/a की वैल्यू ये है। आपसे क्या पूछा है? ए स्क्वेयर प्लस में 1/a²। ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू वर्गमूल 6 प्लस में वर्गमूल 5 का होल स्क्वेयर, और 1/a क्या है? वर्गमूल 6 माइनस में वर्गमूल 5 का होल स्क्वेयर। समझे ना बात? तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस का 2ab। समझे ना बात? ए की 2 प्लस में बी की 2 का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ए की 2 प्लस में बी की 2, ए प्लस का बी, ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस का 2ab, 2ab 30 हो जाएगा। यहाँ से ए की 2 6, बी की 2 5 माइनस का 2ab, तो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो 11 और 11 कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 प्लस में 11 22 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा मेरे भाई? 22। बिल्कुल सही है। 11 नहीं आएगा विशु, गड़बड़ कर दिया आपने। 22 आएगा। 2 बार है ना ये टर्म, एक प्लस की एक माइनस की, और बीच में साइन किसका है? प्लस का।
ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। भाई ए का रैशनलाइज किया मैंने, ए का रैशनलाइज किया तो क्या हुआ, √3 6 माइनस वाले का प्लस आएगा, ए की वैल्यू ये है, और 1/a क्या हो जाएगा, अब इसको उस साइड ले जाओ, ए को इस साइड ले आओ, 1/a क्या होगा, √6 माइनस का √5 होगा। आपसे पूछा गया है a² प्लस में 1/a², ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, 1/a की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। ए की वैल्यू पुट करोगे, ए कितना अपना √6 प्लस का √5, 1/a क्या है, 1/a अपने पास है √6 माइनस का √5, वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। इस पूरे की वैल्यू मेरे भाई ये वाली है, ठीक है, इसकी जगह पे यूज कर दिया मैंने। ये बनेगा फॉर्मूला a प्लस का b, a माइनस b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab, ठीक है ना, 2ab प्लस में a की 2 प्लस में b की 2 माइनस का 2ab। अब ये प्लस माइनस तो कट ही जाएंगे, हमारे पास तो ये 2 टर्म बचेगी, ये 2 टर्म बचेगी। ये क्या है अपना 11, और ये भी कितना 11, 11 और 11 कितना हो जाएगा भाई 22। 22 मार्च का मुझे नहीं पता भाई पेपर है या नहीं है। राजनाथ का पड़ोसी थोड़ी हूँ यार मैं, कमाल होगी आप भी, मेरे से पूछ रहे हैं, बताओ, मुझे ही नहीं पता यहाँ से। नेक्स्ट, हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। महिला सुपरवाइजर में 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मैंने आपको क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, नीचे का नंबर टोपी पहने हुए सबसे पहले उसकी टोपी उतारो, यही बताया मैंने आपको, है ना। तो इसका रैशनलाइज करोगे आप, इसका रैशनलाइज, प्लस वाले का क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 प्लस का वर्गमूल 3 अंतर से डिवाइड, यही सिखाया आपको, ठीक। अब मुझे ये बताओ आप, छोटी सी बात, वर्गमूल 8 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 दूनी 8, 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 3 अपॉन में 2, एक्स प्लस का वर्गमूल। अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ये सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से अपना, वर्गमूल 10 प्लस में वर्गमूल 6, एक्स प्लस का वर्गमूल 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वर्गमूल 10, ठीक है भाई। और मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, मैं राजनाथ का पड़ोसी थोड़ी हूँ, कई तो है ना पीछे पड़ जाते हैं। वो एक बूढ़ा जाट निकलवाने चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला ताऊ मुंह खोल ले, ताऊ ने मुंह खोल लिया भाई, अरे ताऊ थोड़ा सा और खोल ले, उसने थोड़ा सा और खोल लिया भाई, जितनी कोशिश हुई बूढ़े ने की, अरे ताऊ थोड़ा सा और मुंह खोल ले, बस बात बन गई। ताऊ ने पूरा जोर लगा दिया, अल्लाह भाई पूरा खोल दिया, आंख निकला ताऊ की बाहर, लाल मुंह हो गया, अरे ताऊ थोड़ा सा और मुंह खोल ले, ताऊ का गुस्सा आ गया, बोला भाई डॉक्टर साहब एक बात बता दे, जाड़ बाहर ते काटेगा भीतर बैठ के काटेगा, आदमी हूं यार, प्लास्टिक का मुंह थोड़ी है। तो वही बात है भाई, एक बार आपने पूछ लिया मैंने जवाब दे दिया यार, मुझे नहीं पता इस बात का, तो पीछे मत पड़ा करो आप डॉक्टर की तरह। मेरी शुरू से अंत तक एक ही स्पीड रहती है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी शुरू से अंत तक सेम स्पीड रहती है। आपने देखा भी होगा, जब कई बार बच्चे क्या करते हैं, शुरू में आते हैं 200 150 बच्चे, और आखिरी में 30 बच्चे रह जाते हैं, और बच्चे पूरा प्रेशर डालते हैं, सर जल्दी कराओ सिलेबस, जल्दी कराओ सिलेबस, जल्दी कराओ, ठीक है। इतना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रिदम मेरा बराबर रहता है हमेशा। आप देखोगे ना कभी भी क्लासों में नोटबुक देखना बच्चों की, 5-5 6 ही क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। 1 घंटे में कोई आदमी 5-6 ही क्वेश्चन करवा रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, ये था आपका टेस्ट नंबर, सॉरी क्लास नंबर 2, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। कल हम करेंगे वर्गमूल और घनमूल भाई, ठीक है ना। हाँ, आनंद लो, ठीक है, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अपने जो चैनल है मैं बता देता हूँ दोबारा, इम्पैक्ट एकेडमी, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे इसका वो आ जाएगा, इम्पैक्ट वाले पे, ठीक है, इम्पैक्ट एकेडमी वाले पे, ठीक है।
उसके बाद इम्पैक्ट एकेडमी हरियाणा भी है, उसमें हरियाणा की क्लासेस आती रहती है। राजस्थान का चैनल भी अपने पास। स्कूल का 8वीं 9वीं 10वीं आपका कोई छोटा भाई है इंग्लिश मीडियम का तो, और हिंदी मीडियम का दोनों, तो वो साइंस जीके उस पर चल रही है। कल से शुरू कर दी हमने क्लास 8वीं 9वीं 10वीं। आपका कोई छोटा भाई, यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, तो एनसीईआरटी की कोई भी आप चाहते हो कि जीके करना, तो वो यहाँ से कर सकते हो भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, इम्पैक्ट अकेडमी हिसार, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इम्पैक्ट ER जोगिंद्र पुनिया, ठीक है। और इम्पैक्ट कैंपस भी अपना फेसबुक पेज है, ठीक है, impacthariana.com। ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पे जा सकते हो आप, ठीक है। पेपर नजदीक होता है तभी 9 से 2 क्लास लगती है भाई, ठीक है राहुल कुमार। बच्चों की डिमांड से ही हम टाइम खींचते हैं, ठीक है। आप ये देखोगे ना, हरियाणा का इतना सिलेबस है, 7-8 चैप्टर होते हैं। यदि उसको ढंग से करवा दिया जाए ना तो 8-9 महीने होते हैं, बच्चा रुकता नहीं 4 महीने भी। अब किसका दोष है बताओ आप, है ना। तो हम तो कोशिश क्या, बच्चे को जब हम बोलते हैं 3 महीने कोचिंग लेंगे, फिर भी हम 4-4.5 महीने में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ढंग से सिलेबस करवा रहे हैं। और नोटबुक चेक करके देखना कभी भी, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते मिलेंगे कोई इस लेवल की फीस में, ठीक है। हाँ, इसकी PDF मैं डाल दूंगा इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं फिर कल। कल हमारा वर्गमूल और घनमूल का रहेगा दोस्तों, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल दोनों को इकट्ठा करवा दूंगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो, अच्छे तरीके से सबके मेहनत किया करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के बाद आप बताना क्लास कैसी लगी है, ठीक है। PDF आपको इसकी मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।